तो ये खाद जो आप देख रहे हैं इसको काला सोना भी कहते हैं और ये मेरे किचन से निकले हुए वेस्ट से बनाया हुआ है। तो ये मैं घर पे ही बनाती हूँ और इसका बहुत ही आसान तरीका चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे किचन से जो भी सब्जी के छिलके, फलों के छिलके या जो भी वेस्ट निकलते हैं इनको मैं फेंकती नहीं हूँ। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी, या आप गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं अपने घर में, पौधों के शौकीन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आज कंपोस्ट बनाना बताऊँगी किचन वेस्ट से। लेकिन एक ईजी वे में मैं कैसे बनाती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूँगी। और ये अगर आप बनाना एक बार सीख गए तो फिर आपके घर में मिट्टी की भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हम शहर में रहते हैं तो ज़्यादातर हमें मिट्टी की प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से हम पौधे नहीं लगा पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपको कैसा पॉट चाहिए। इस खाद को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है, मतलब हम बर्तन कैसा यूज करें। तो आप इस तरह के 20 लीटर के ये मैंने बाल्टी ली हुई है जो कि पेंट की है, इसको धुल करके मैंने ले लिया है। इसके अलावा आपके पास भी कोई भी 10 लीटर, 15 लीटर या छोटे से छोटा पहले स्टार्ट करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो कंपोस्ट बनाने के लिए तो कोई छोटा बर्तन भी ले सकते हैं। तो इस तरह का प्लास्टिक का बर्तन ले लीजिए। इस तरह का कोई मटका हो जो घर में पुराना पड़ा रहता है, इसको भी यूज कर लेते हैं। बस प्रोसेस ये करना है कि उसमें छेद होना चाहिए, चाहे वो बाल्टी हो, चाहे गमले में बनाएं या इस तरह के मटके में बनाएं, या कोई भी बर्तन ऐसा लें जिसमें आप छेद कर सकें। लोहे का बर्तन ना लें या सीमेंट के जो गमले आते हैं उनको यूज़ ना करें, उसमें थोड़ा सा प्रोसेस अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह का या तो प्लास्टिक के गमले ले लीजिए, प्लास्टिक की बाल्टी ले लीजिए, कोई मिट्टी का गमला ले लीजिए या घड़ा ले लीजिए, कुछ भी इस टाइप का ले लीजिए। तो इसमें बनाना आसान होता है क्योंकि इसमें हम होल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस है कि किचन वेस्ट से जो हम कंपोस्ट बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए जिस भी बर्तन का हम यूज करेंगे उसमें होल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, कुछ भी नहीं करना है। मैंने यहाँ पे एक टब लिया है, इसी टब में मैं बनाती हूँ अपना खाद, और बाल्टी भी कभी कभी यूज करती हूँ जब ये भर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें 2 बड़ा होल किया हुआ है। और इस तरह से आप कोई भी बर्तन ले, मैं इसमें छोटा छोटा होल भी कर सकती थी बट मैंने 2 ही होल किया बड़ा सा, क्योंकि ये बड़ा है थोड़ा सा। ये 20 से 25 लीटर का टब मैंने लिया है और इसी में मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। अभी मेरा खाद बनके तैयार हो गया है, आप सबने देखा, और लास्ट में भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया खाद बनके तैयार हुआ है। ना इसमें कोई बदबू आती है, ना कोई कीड़े मकोड़े होते हैं, इतना बढ़िया खाद बनता है। और इसकी खुशबू तो पूछिए मत कि कितनी अच्छी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस टब को एक ऊंची जगह पे रखेंगे। मैंने 2 यहाँ पे ईंटें रख दिए हैं जिससे ये थोड़ी ऊंचाई पे होगा। अच्छा, इसको ऊंचाई पे इसलिए रखते हैं क्योंकि जो होल मैंने बनाया है इसमें जब किचन का वेस्ट डालेंगे तो वो जब सड़ता है ना तो उसमें से पानी निकलता है। वो पानी भी पौधों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो हम उस पानी को भी यूज करेंगे। तो इसलिए मैंने इस टब को थोड़ी सी ऊंचाई पे रखा है ताकि मैं एक बर्तन यहाँ पे लगा सकूँ। कोई सा भी ट्रे ले लीजिए, कोई थाली ले लीजिए, कोई गहरा प्लेट हो तो लगा दीजिए। और रोज़ का रोज़ जब भी आप डालने जाएं, मतलब 24 घंटे पे एक बार तो आप किचन वेस्ट को इसमें डालेंगे ही। तो उस टाइम जब जाते हैं और ये भरा हो या इसमें पानी हो तो उस पानी को अपने पौधों में डाल दीजिए, वो भी बहुत अच्छा कंपोस्ट होता है। तो उसको फेंकिए नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ट्रे लगा दिया है और बस इसी प्रोसेस से मैं बनाना अब शुरू करूँगी। तो चलिए आगे आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कि कैसे इसको बनाना है, और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो प्रोसेस शुरू करने से पहले हम इसको अपनी जगह पे रखेंगे, मतलब जहाँ मुझे इसको बनाना है एक ऐसी जगह को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे बच्चों का आना जाना कम हो या लोगों का आना जाना कम हो, उठना बैठना न हो, उस जगह को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको अपने टेरेस पे ले आई हूँ, यानी छत पे, और उसी के एक कॉर्नर में रख देती हूँ। यहाँ पे हमारा आना जाना कम होता है। गार्डन एक तरफ है और गार्डन के दूसरे साइड में मैं ये प्रोसेस करती हूँ, इसको रख देती हूँ ताकि हम गार्डन में बैठे तो इसकी कोई स्मेल ना आए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वेस्ट सड़ेगा ना तो थोड़ी सी स्मेल आ सकती है हवा के साथ। तो ऐसी जगह का चुनाव जरूर करें। एक कॉर्नर कोई भी गार्डन का चुन लें या अपने टेरेस पे करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब इसमें से सड़ेंगे वेस्ट ना तो थोड़े कीड़े मकोड़े भी इसमें लगते हैं, उड़ते हैं, तो उनसे बचे रहने के लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जगह का सिलेक्शन भी कर लीजिए। हमने पॉट का सिलेक्शन कर लिया, जगह का सिलेक्शन कर लिया, और अब चलिए वेस्ट बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे टब में देखिए सबसे पहले मिट्टी फैला दी है, मतलब मिट्टी की एक परत फैला देंगे।
मैंने यहाँ पे जो कंपोस्ट बनाया था उसी की एक लेयर फैलाया है। और एक बार आप बना लेंगे ना तो मिट्टी की कमी ख़त्म हो जाएगी आपके घर में। फिर वो मिट्टी तैयार हो जाती है और उसी से हम कंपोस्ट भी बना लेते हैं और हम अपने पौधों को भी लगाने के लिए एक खरा सोना तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ मिट्टी की लेयर फैला दी है। इसके बाद अगर आपके पास सूखी पत्तियाँ हैं, जैसे कि पौधों के जो सूखे पत्ते होते हैं, तो उनको इकट्ठा करके रख लीजिए या मंगा लीजिए। मैंने भी बोला है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि उसकी जगह पे आप इस तरह से जो गत्ते होते हैं ना, मतलब जो कार्टून आते हैं हमारे घर में सामान आता है, उस कार्टून को ले लीजिए, या वो भी नहीं है तो न्यूज़पेपर है पुराना, उसको ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को इसमें हम फैला देंगे एक लेयर, क्योंकि ये जो है ना बहुत अच्छे से सोखते हैं और डिकम्पोज करने में भी, मतलब जो वेस्ट होता है ना उसको सड़ाने गलाने में भी हेल्प करते हैं और उसमें से जो जूस निकलता है उसको सोख लेते हैं और उसके बाद जो है ये खुद भी सड़ जाते हैं, ये भी डिकम्पोजेबल होते हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा बेटर होते हैं। वैसे मैं पत्तों का ही इस्तेमाल करती हूँ। अभी दूसरे स्टेप में जब आ जाएगा मेरे यहाँ पत्ते जो सूखे वाले होते हैं, तो पेड़ पौधों के जो सूखे पत्ते होते हैं तो मैं उनको ही यूज़ करूँगी। लेकिन फ़िलहाल अगर नहीं है तो मैं इस तरह से कार्टून के ये छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दूँगी। और या ये भी नहीं हो तो न्यूज़पेपर के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से एक लेयर इसकी भी फैला देते हैं। तो बस अब इसके बाद हमारे जो किचन से निकले हुए वेस्ट हैं इसको इसमें डाल देंगे, इसकी भी लेयर फैला देंगे। इसमें बस एक चीज़ की सावधानी रखनी है कि ऐसे टुकड़े न डालें जो गलते ना हो। जैसे कभी कभी आम की गुठलियाँ हो या जो पत्ते गोभी या फूल गोभी आते हैं उनके डंठल हो, तो उनको सड़ने में काफ़ी टाइम लगता है, तो उनको यूज़ नहीं करें तो अच्छा है। या फिर उनको बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, या मैं तो यही कहूँगी कि उसको यूज़ ना करें। तो जो भी कड़े चीज़ होते हैं, जैसे जो नहीं गलने में टाइम ज़्यादा लगते हैं, उनको यूज़ ना करें। बाकी जो भी चीज़ें हैं, पत्तियां हैं, डंठल हैं, सब कुछ इसमें हम डाल सकते हैं। लहसुन, प्याज और सब्जियों के छिलके, फलों के, केला, सेब, जो भी आपके घर में जो भी फल के छिलके निकलते हैं उसको हम फेंक देते हैं, तो उनको ना ही फेंकें। तो इस तरह से फिर से मैंने जो सब्जियों के छिलके वगैरह डाले हैं इनको भी अच्छे से फैला देंगे। और ये देखिए जैसे केले के छिलके हैं तो थोड़े बड़े टुकड़े हैं, इनको छोटा छोटा कर लें। अगर आपको मतलब पॉसिबल हो तो इसको छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं। ये देखिए डंठल जो कड़ा है उसको हटा देती हूँ। तो इसी तरह से करके और सारे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, ज़्यादा बड़ा है तो, क्योंकि इसको सड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर बड़ा टुकड़ा होगा तो, छोटा छोटा टुकड़ा होगा तो जल्दी सड़ जाएगा और हमारा खाद जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से करके और इन सब को छोटा छोटा टुकड़ा करने और अच्छे से फैला देने के बाद अब मैं इसके ऊपर सूखी पत्तियाँ डालूंगी। जो मैं गत्ते का यूज़ की थी उसकी जगह पे आप इस तरह से, अगर आपके पास गार्डन है और उसमें से सूखी पत्तियाँ पेड़ पौधों के निकलते हैं तो उनको बचा के रख लीजिए और इस तरह से यूज़ कर लीजिए। तो सूखे पत्तों को फैलाने के बाद अब इसके ऊपर फिर से हम मिट्टी की एक लेयर डाल देंगे अच्छे से, ताकि ये मिट्टी का लेयर और सूखी पत्तियां इसको डिकम्पोज करने में मदद करें। तो बस ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह पर डे हम करेंगे जब तक कि हमारा ये बर्तन भर न जाए। तो वैसे तो इसमें से मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि फलों और सब्जियों के छिलके सड़ते हैं तो वो मॉइस्चर मेंटेन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा सूखा लगे तो थोड़ा सा आप ऊपर से पानी का छिड़काव भी कर दीजिए, ताकि इसमें मॉइस्चर रहेगा तो ये ज़्यादा जल्दी सड़ेंगे और गलेंगे। और जब ये पूरा अच्छी तरह से भर जाएगा तो फिर लास्ट में भी इस तरह से पत्तों और मिट्टी से ढक करके और फिर इसको ढक देंगे अच्छे से, और 1 महीने तक के लिए इसको ढक करके छोड़ देंगे। और 1 महीने बाद आप देखें तो ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो चुके होंगे। हो सकता है ये टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग जाए आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि 1.5 महीने भी लग सकते हैं, कभी कभी लग जाते हैं। लेकिन ये 1 से 1.5 महीने में बन के तैयार हो जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये खाद कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। और अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। हाँ, अगर आप चाहें तो 10 से 15 दिन में एक बार उस जो वेस्ट है उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, और नहीं तो छोड़ भी दीजिए। मैं तो ऐसे छोड़ देती हूँ, मैं मिक्स नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बर्तन में मैंने बनाया है। तो इस तरह से ये तैयार हो जाता है और इसकी स्मेल इतनी अच्छी होती है कि आपसे क्या बताएं। तो इस तरह से बना करके खाद आप भी अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में या जो भी परमानेंट प्लांट्स होते हैं सब में इसको डालिए, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं पौधों के लिए। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो थैंक यू।